हाय एवरीवन, आप सभी का गौतम प्रजापति चैनल में स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं जैसे मैं अपने वीडियो में तरह तरह के वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन देता था, वैसे आज मैं फिर से एक नई वीडियो के स्टार्टअप लेकर आया हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर ग्रिड का एक एप्लीकेशन दिख रहा है और इसी एप्लीकेशन के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा हम एक नए फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकल कर आई है। आप सभी विद्यार्थी जरूर इसमें भरने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सब आप बता दूँ, मैं मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ और इसमें नोटिफिकेशन भी दे दिया है कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब से लास्ट डेट रहेगा, वो सारी मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसलिए हमारे वीडियो पर आप सभी लास्ट तक बने रहेगा, पूरी डिटेल में आप सबको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे सारा ये देख रहे हैं कि पावर ग्रिड का लोगो दिख रहा है। पावर ग्रिड का जो मेन वेबसाइट है यहाँ पे पूरा शो कर रहा है और इसमें पूरे जो यहाँ का जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे सारे बैकग्राउंड से दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको तरह तरह के फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये पावर ग्रिड का फॉर्म भरा जाता है और कैसे इसमें अप्लाई करते हैं और क्या क्या इसमें प्रोसेस होते हैं, कब तक ये फॉर्म ओपन रहने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन हम सभी इस वीडियो में देखेंगे। आप सभी देख रहे हैं कि मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गया और यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन भी पूरी डिटेल्स में आप सभी को दिख रहा है। जो यहाँ पे पावर ग्रिड का लोगो है और यहाँ पे दिख रहा है कि पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी इस तरीके से है। और इसका नोटिफिकेशन अभी फ़िलहाल जल्दी में ही आई है, 15/11/2 को आई है। और इसमें नोटिफिकेशन सारी इसमें दी गई है कि इसमें जो भी सारे नोटिफिकेशन किन किन ट्रेडों के लिए इसमें अप्लाई करना है और कौन से क्या क्या किसमें पोस्टेड हैं, वो सारे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फिटर इलेक्ट्रिकल के लिए है और इसमें टोटल 50 सीटें हैं। यहाँ पे आप सबको देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें देख रहे हैं कि जनरल में आपको 12 सीटें हैं, ओबीसी में 13 सीटें, एससी में 7 सीटें और एसटी में 3 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस में 5 सीटें हैं। इस तरीके से टोटल मिला के कुल आपको 50 सीटें मिलने वाली है इलेक्ट्रिकल में। और इसी तरीके से आपको इंजीनियरिंग में मिलने वाली है। आपको 15 सीटें टोटल हैं इसमें और आपको 7 सीटें जनरल में है, 4 सीटें आपको ओबीसी में है। तो इस तरीके से जो भी सारे ट्रेड हैं आपको मैं बता देता हूँ एक एक सीरियल वाइज से। यहाँ पे आईटी सेक्टर का है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का है और यहाँ पे फील्ड सुपरवाइजर का है। तो इस तरीके से सारे इसमें आपको 5-6 ट्रेड दे दिए गए हैं। आप इसमें से जो भी आप कैटेगरी के रहेंगे वो सारे आप फॉर्म फिल कर लेंगे। टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे दे दिया है, जिसमें जितना सीट है उसमें टोटल सीट करके दे दिया है। आप जितना एलिजिबल हो सकता है उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि किस कैटेगरी के लिए अभी जिन जिन कैटेगरी में जो सारे ट्रेड थे उसमें कुछ अभी पीडब्ल्यूडी वाले भी इसमें आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हैंडीकैप वाले भी बच्चे इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो उन सभी बच्चों के लिए भी यहाँ पे पूरा जो वैकेंसी दी गई है, सीट अवेलेबल दी गई, यहाँ पे सारा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे जो भी रहेंगे उनके लिए पर्सनल जो होगा कि उनका जो पर्सनल पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्लस जो मेडिकल उनका कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ पे आपको एज से लिमिटेशन बता दूं कि यहाँ पे दिया है क्या कि 29 ईयर से अंडर में ही होना चाहिए स्टूडेंट के ईयर बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा 29 ईयर से उनका कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे और भी सारे इसमें इंफॉर्मेशन है कि अभी जो कि आप जॉब करते हैं तो कैसा फुल टाइम रहता है, पार्ट टाइम रहता है, सारी तरीके की इसमें सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पे सारे आपको देखने के लिए मिल रहा है, पार्ट टाइम, फुल टाइम और एक्सपीरियंस लेवल पे भी इसमें आपको ये ज्वाइनिंग हो सकती है। तो यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी दी गई हैं और यहाँ पे और भी बाकी सभी देखेंगे किस तरीके से हम फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ पे और भी इससे ज़्यादा रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड और भी सारी जानकारी आपको दे सकता हूँ। तो यहाँ पे सारी जो देख रहे हैं कि मेरे नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको पूरी जानकारी बता दे रहा हूँ। और जो कि इसका अभी बता दूँ कि फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है, 21 तारीख से ये फॉर्म अभी ओपन होने वाला है। तो आप जो भी इससे पहले जो भी इस फॉर्म में लगने वाले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखिए, ताकि जैसे ही फॉर्म ओपन होगा वैसे ही आप फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप फॉर्म स्टूडेंट भरने वाले हैं। तो इसलिए आप इसकी अच्छी से तैयारी कीजिए और तैयारी करने के बाद आप इसका एग्ज़ाम भी निकालिए और आप अपना एक पोस्ट क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम इससे फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और कि क्या इसमें सारा और भी प्रोसेस है, कभी कितना इसमें फ़ी लगने वाला है, वो भी सारी हम चीज़ें देखने वाले हैं।
तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को लेके आते रहूँगा। तो यहाँ पे सर देख रहे हैं कि यहाँ पे अन रिजर्वेशन के लिए 40% दिया गया है, आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, और रिजर्व के लिए 30% दे दिया गया है। तो ये भी सब आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें में उसमें पूछी जाती है और उस हिसाब से आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो एक नोटिफिकेशन है, और इसमें कुछ आपको टेस्ट भी लिए जाएंगे और रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो MCQ क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा, और निगेटिव मार्किंग भी होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन होगा, टोटल मिला के आपको 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपका टेस्ट होने वाला है। तो हर एक सब्जेक्ट से मिला के तो आप उसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी एप्लीकेशन के बारे में, इसकी फ़ी कितने लगने वाली है। तो इसका फ़ी मैं बता दूं कि अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप हैं, IT सेक्टर से, तो आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर फील्ड से हैं तो आपको 300 रुपया पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो फॉर्म का फ़ी है यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखते हैं कि हम किस तरीके से अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दो कि आपको मेन वेबसाइट पे जाकर फॉर्म को अप्लाई करना है, www.powergreek.in पे। तो इस तरीके से आपका वेबसाइट दे देगा। इसी वेबसाइट पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि आप वहाँ से जाके आप करियर सेक्शन में चले जाएंगे। क्लियर सेक्शन में जाएंगे, फिर वहाँ से आप जाएंगे जॉब अपॉर्चुनिटी में, उस सेक्शन में, और वहाँ पे जाने के बाद आप चले जाएंगे ओपनिंग में, और ओपनिंग में जाने के बाद एक्सिक्यूटिव में चले जाएंगे। वहाँ से आपको फील्ड चॉइस कर लेना है। तो इस तरीके से 5-6 स्टेप में आप जाएंगे, जैसे ही वैसे ही आपका फॉर्म जो होगा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका अल्टरनेट मोबाइल और मेन मोबाइल और ईमेल आईडी बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा ही आ सकती है। और ख़ास करके उसी पे जो भी नोटिफिकेशन होता है फॉर्म से रिलेटेड, किसी भी चीज़ में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसी पे सबसे ज़्यादा करके ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आ जाता है। मोबाइल पे अगर नहीं आता है तो ईमेल आईडी पे ज़रूर इंफॉर्मेशन आ जाता है, ताकि आपको सजेस्ट कर दिया जाता है कि ये चीज़ अभी होने वाली है, आप उसके लिए अलर्ट हो जाइए। तो इस तरीके से दिया है। अगर आपको बता दूं कि जो आपका फ़ोटो की साइज़ है आपका 50 KB का होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर की साइज़ है आपका 30 KB का होना चाहिए। तो वो भी सारी आप ध्यान में रखेंगे। तो सारा इस में नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। यहाँ पे 50 KB और यहाँ पे 30 KB सिग्नेचर की। और जो आपके डॉक्यूमेंट के रहेंगे, डॉक्यूमेंट के जो सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करने रहेंगे, सेमेस्टर का, डिप्लोमा का या ITI का जो मार्कशीट होता है, वो सारे अपलोड करने रहेंगे। वो आपका कम से कम 10 MB के होने चाहिए, और वो भी सारे आपके किस में होने चाहिए, PDF फाइल में होने चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान देंगे, क्योंकि किसी किसी का जब फॉर्म ओपन करते हैं, फॉर्म भरने जाते हैं, तो उनका ना फ़ोटो सही बना है, ना सिग्नेचर, ना उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो PDF में कन्वर्ट नहीं किए हैं। तो इससे क्या होता है कि फॉर्म भरते समय उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जो फॉर्म का जो टाइमिंग रहता है वो टाइम लिमिट रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, क्यू हो जाता है, यानी बैक हो जाता है। तो उस फॉर्म को क्या होता है, फिर से ओपन करना पड़ता है और पूरी डिटेल फिर से फिल करना पड़ता है। तो इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले आप इतना सारा आप जो ऑलरेडी तैयार कर लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से आपको सारा फॉर्म भरना है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर वो भी चीज़ नहीं आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे आपको फीस से रिलेटेड बता दिए कितना फ़ीस लगने वाली है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि आप इस फीस को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI नंबर से भी आप क्या कर सकते हैं पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पेमेंट से रिलेटेड आप किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपके जो पावर ग्रीक में जो इन्फॉर्मेशन थी नोटिफिकेशन के द्वारा सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ। और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसे आप ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप उसे तैयार रखिएगा, ताकि जब भी आपका जो ये सारी चीज़ें तैयार होने वाली है, या फिर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं या फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसमें भी शायद आपको एक एक सीट जो डॉक्यूमेंट होते हैं मांग लेते हैं। तो इसलिए आप उस सारी चीज़ों को पहले से करा कर रख लीजिए, ताकि अगर इसमें ना लगा तो और भी किसी चीज़ में उसे आप यूज कर सकते हैं। कहीं आपका बेस्ट नहीं जाने वाला है। अगर आप कास्ट से रिलेटेड हो, आप कास्ट का सर्टिफिकेट उसे अप्लाई करने की जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि कास्ट पे भी आपको छूट मिल सकता है, और मिलता ही है। अधिकतर फॉर्मों में कास्ट पे भी बहुत सारी छूटें मिल जाती हैं। तो इसलिए कास्ट उसमें अटैच करने की कोशिश
जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से सारी इसमें इंफॉर्मेशन थी, सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। और इसका मेन वेबसाइट मैं बताता हूँ फिर से कि www.powergrid.in पे, इसी में जाके आपको सारा चीज़ प्रोसेस करना है। तो बाद में अगर मैं बता दूँ एक और नोटिफिकेशन, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप एक बार फॉर्म को फिल कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो आपका फिर से फॉर्म वो ओपन नहीं होने वाला है, एडिट नहीं होने वाला है। इसीलिए आप फर्स्ट टाइम में फिल कीजिए और कंफर्म फिल कीजिए, ताकि आपको किसी भी तरीके से इसमें दिक्कत ना हो। तो चलिए हम यहीं पे अपने वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।